स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। सुंदरनगर में सोमवार को पूरे फिल्मी अंदाज में इनकम टैक्स अधिकारी बनकर एक घर में डकैती करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। घटना सुबह 8 बजे की है और लुटेरों ने महज आधे घंटे के भीतर घर के सारे नकद व जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। सुंदरनगर थाना से महज 100 मीटर की दूरी जोंड्रागोड़ा लाइन टोला स्थित एक जेम्स के घर पर फर्जी इनकम टैक्स का अधिकारी बनकर डकैती घटना को अंजाम दिया गया है। घटना सोमवार सुबह 8 बजे की है। आधे घंटे में ही सभी घर से नकद और जेवर लेकर फरार हो गए। इस संबंध में एम जेम्स ने सुंदरनगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। जेम्स बेल्डी स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। 6 से 7 की संख्या में आए थे डकैत। जानकारी देते हुए एम जेम्स की मां एम मेरी ने बताया कि सुबह वो अपनी बेटी के साथ घर पर थी, जबकि उनका बेटा एम जेम्स ड्यूटी पर था। 8 बजे 7 की संख्या में लोग उनके घर पर घुसे और सभी मुख्य द्वार को बंद कर दिया। इसमें एक महिला भी शामिल थी। उनकी बेटी और उन्हें 3 लोगों ने बंधक बना लिया और 3 लोग सभी कमरे में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। सभी ने घर में तोड़फोड़ भी की और घर से लगभग 8,000 रुपये और गहने निकाल लिए। कुल मिलाकर 16-17 लाख की डकैती की गई है। अंत में उन्होंने एक कागज़ में साइन करवाया और दरवाज़ा खोलते हुए बाहर चले गए। इधर शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कुछ गहना चेन 2 ठो, हाँ 2 ठो ना, एक तो चेन कान का तोड़ा है। हाँ, इससे तोड़ा है। इससे तोड़ा है। हाँ। उधर सोनारी में पिछले दिनों स्क्रैप कारोबारी के घर में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी अजय गौड़ समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोनारी थाना अंतर्गत मरारपाड़ा निवासी स्क्रैप कारोबारी लालजी प्रसाद के आवास पर दिन दहाड़े फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में अजय गौड़, जगन्नाथ पुष्टि उर्फ सनी और रितेश कुमार सिंह उर्फ झब्बू है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही में घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल, एक जीवित कारतूस और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। केस में नाम देने पर की फायरिंग। जानकारी देते हुए एसपी किशोर कौशल ने बताया कि 16 अगस्त को सीएच एरिया में अपराधियों ने लालजी प्रसाद से लूट का प्रयास किया था। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। मामले में अजय गौड़ और अन्य के नाम सामने आए थे। अजय के साथी रितेश ने 8 सितंबर को लालजी प्रसाद को केस से नाम वापस लेने की धमकी दी थी। देखिए, दिनांक 19/9/23 को एक स्क्रैप व्यवसायी के आवास पर, सोनारी स्थित आवास पर 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों के द्वारा दोपहर तकरीबन 2:20 के आसपास फायरिंग की गई थी, जिसमें कि घटनास्थल से हम लोगों को 2 खोखा और 2 पेलेट जो है वो बरामद भी हुआ था। इसके पश्चात जो है सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया था, जिसमें कि डीएसपी, सीसीआर और थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारी उस टीम में थे। इस टीम के द्वारा छापामारी करते हुए 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें अजय गौड़, जगन्नाथ पुष्टि और रितेश कुमार सिंह, ये 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। और इसके अलावा इसमें जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुआ था, जिसमें कि ये जो शूटर्स गए थे, और जो देसी पिस्टल और एक जिंदा गोली बरामद हुई है। सिंहभूम चैम्बर चुनाव से पूर्व दावों प्रतिदावों का दौर जारी है। सुरेश सुंथालिया और मुनका गुटों का प्रचार अभियान जारी है। उधर सोमवार को सुरेश सुंथालिया ने भी मीडिया को संबोधित किया। जो भी हम लोग का चुनाव का तैयारी था, मेरी सुंथालिया टीम का बहुत उत्साहजनक है, क्योंकि मैं पर्सनली लगभग 1800 वोटर से मैं पर्सनली जाके उनसे मिला और एक आदमी से बात किया, तो उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद और समर्थन का वचन दिया। निश्चित रूप से उन्होंने मेरे किए हुए जो पिछले कार्य थे उसको सराहा और उन्होंने कहा कि आप ही को हम अपना मत देंगे। क्या लग रहा है शांतिपूर्वक कल होगा? किसको भेजेगा? तेरा मोबाइल में? हाँ, चुनाव देखिए, चैम्बर का इलेक्शन है ना, और ये व्यापारियों की संस्था है। इसमें सभी तरह के व्यापारी यहाँ पर है, चाहे वो छोटे व्यापारी हो, मझले व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, उद्यमी हो, व्यवसायी हो, छोटे उद्यमी, सभी बहुत गंभीर लोग हैं। लोग चैम्बर को समझते हैं कि चैम्बर का नेतृत्व किसको देना चाहिए, कि व्यापारियों के साथ 24/7 कौन खड़ा होता है। उन लोगों को बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो करोड़ों रुपए का टर्नओवर करते हैं।
तो व्यापारी समझते हैं कि चेंबर की बात और किसके हाथ में जाना चाहिए। रांची टू हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अलावा देश भर में 7 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया। रांची से ये ट्रेन दोपहर 12:30 बजे खुली और शाम 5:30 बजे के लगभग टाटा नगर स्टेशन पहुंची। रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस समेत देश भर में 7 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को प्रधानमंत्री ने रविवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन दोपहर 12:30 बजे रांची स्टेशन से खुली और शाम 5:10 में टाटा नगर स्टेशन पहुंची। यहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद विद्युत महतो और कई जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर स्वागत किया। शाम 5:52 में ट्रेन हावड़ा की ओर रवाना हुई। 27 सितंबर से आम लोगों के लिए ये ट्रेन चलेगी। रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस 27 सितंबर से आम लोगों के लिए शुरू होगी। रांची से ये ट्रेन सुबह 5:15 बजे खुलेगी और 8:40 बजे टाटा नगर स्टेशन पहुंचेगी। 5 मिनट रुकने के बाद ये ट्रेन 8:45 में हावड़ा की ओर रवाना होगी। दोपहर 12:30 बजे ये ट्रेन हावड़ा पहुंचेगी। हावड़ा से यही ट्रेन दोपहर 3:45 में खुलेगी और शाम 7:05 बजे टाटा नगर स्टेशन पहुंचेगी। ये ट्रेन रात 10:50 पर रांची पहुंचेगी। टाटा नगर से हावड़ा की दूरी 3 घंटा 40 मिनट में तय करेगी। रांची से खुलने के बाद ये मुरी, कोटशिला, पुरुलिया, चांडिल, खड़गपुर में रुकेगी। ये ट्रेन बुधवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन तक चलेगी। टाटा से हावड़ा यात्रा के लिए चेयर कार के लिए 810 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 1510 रुपये किराया चुकाने होंगे। वहीं रांची के लिए चेयर कार के लिए 850 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 1495 रुपये किराया देना होगा। तिरुपति और रामेश्वरम के साथ साथ दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए इंडियन रेलवे एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की ओर से भारत गौरव स्पेशल ट्रेन 25 अक्टूबर को चलाई जाएगी। ये ट्रेन 5 नवंबर को अपनी यात्रा समाप्त करेगी। इसकी जानकारी IRCTC के मुख्य पर्यवेक्षक निखिल प्रसाद ने सोमवार को पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि ट्रेन में कुल 800 यात्री ही सवार हो सकते हैं, जिसमें 590 स्लीपर और 210 AC में बुकिंग की जा सकती है। इस ट्रेन में 8 स्लीपर और 3 AC कोच होंगे। सभी HSB कोच होंगे। निखिल ने बताया कि ट्रेन में रेल यात्री 11 रात और 12 दिन यात्रा कर सकेंगे। यात्री तिरुपति, मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम, कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम के दर्शन कर सकते हैं। ट्रेन पर सवार होने के बाद सभी यात्रियों को घूमने के लिए अच्छी व्यवस्था होगी। AC कोच वाले यात्रियों के लिए होटल की व्यवस्था IRCTC करेगी, जबकि स्लीपर क्लास को डोरमेट्री में ठहराने की सुविधा है। इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए AC कोच के लिए प्रति यात्री AC स्टैंडर्ड के लिए 33,300 रुपये, AC कंफर्ट के लिए 36,400 रुपये और स्लीपर क्लास के लिए 21,390 रुपये चुकाने होंगे। सर, IRCTC कोलकाता ऑफिस पिछले जो ट्रिप चला था वैष्णो देवी, उसके सक्सेसफुल बेहतरीन रिस्पांस के द्वारा के कारण से और एक ट्रिप लेकर आई है जो कि साउथ इंडिया जा रही है। ये ट्रेन जो खुलेगी 25 अक्टूबर को खुलेगी गोड्डा से और ये दक्षिण भारत को जाएगी और ये ट्रेन रहेगा 11 रात 12 दिन का। 5 नवंबर को वो वापस आएगी गोड्डा वापस। इस ट्रेन में हम लोग जो टूरिस्ट लोग को लेके जा रहे हैं तिरुपति, मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम, कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम। ये टोटल 11 रात 12 दिन का टूर है। इसमें हम लोग प्रति व्यक्ति स्लीपर क्लास का जो हम लोग ले रहे हैं 21,300 रुपये किराया ले रहे हैं और स्टैंडर्ड का 33,300 रुपये और कम्फर्ट का 36,400 रुपये। शिक्षक एवं छात्र छात्राओं के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से केरला समाजम मॉडल स्कूल द्वारा 2 दिवसीय 35वां प्रिंसिपल मीट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य कोरोना काल के बाद विद्यालय में शिक्षक एवं छात्र छात्राओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। जैसा कि देखा जा रहा है कि कोरोना काल के बाद विद्यालयों में छात्र छात्राओं और शिक्षकों के बीच की दूरी बढ़ गई है। सारे होमवर्क, क्लास वर्क सभी कुछ मोबाइल तक ही सीमित रह चुके हैं। शिक्षकों अभी बच्चों के प्रति व्यवहार कुशलता की कमी दिखाई दे रही है। इस वर्ष इस रीजनल कॉन्फ्रेंस का थीम ब्रीडिंग गैप्स ऑफ बिल्डिंग बॉन्ड रखा गया है। इस कार्यक्रम में इस बार बिहार, झारखंड के सभी वर्ष 125 स्कूलों को सम्मिलित किया गया है। And my dear friends, a very good morning.
morning to all of you and a warm welcome to SMS and Kerala Somali. Well, today's theme is very relevant and meaningful theme, that is what is written is the building gap and the building walls. Before I enter to the theme, let me make a quote from Patanjali. When you are inspired by some great purpose, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर खरसवां के सुदूरवर्ती ग्रामीणों को केंद्रीय मंत्री ने सड़क की सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आधारशिला रखी। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती देश भर के भाजपाई अपने अपने संस्था में मनाएं। सोमवार को खूंटी के सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खरसवां विधानसभा अंतर्गत सुदूरवर्ती गांव चाटूहासा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक केंद्र सरकार की योजना पहुंचे, इसको लेकर प्रधानमंत्री कृत संकल्पित है। इस निमित्त आज चाटूहासा गांव में प्रखंड से जिला तक जोड़ने की शुरुआत की गई है। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। इससे पूर्व उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का प्रणाम सर। जन्मदिन है। सर आज ही के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ऐसे सामान्य परिवार में जन्म लेकर पूरे समाज को, पूरे देश को और एक आम जनों की बातों को ध्यान में रखते हुए अंत्योदय का सूत्र दिया। हमारा कार्य पीछे की पंक्ति में यानी अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति से प्रारंभ होना चाहिए और सामाजिक जीवन में व्यक्ति को केंद्र मानकर परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण किया जाना चाहिए। सोनारी सीपी क्लब में आयोजित युवा कांग्रेस के मिलन समारोह में मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी उनका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। के अंदर में दौरा कर रहे हैं, जवान साथियों को जोड़ रहे हैं और इसी क्रम में आज पूर्वी सिंहभूम में हम आए हैं और इसमें हमारे प्रिंस सिंह जी पूरे दलबल के साथ कांग्रेस पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए युवा कांग्रेस में मजबूती के साथ काम करने के लिए इच्छा व्यक्त किए थे, जिसका आज जीता जागता परिणाम इस भवन में है। इस सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ वो ज्वाइन कर रहे हैं। निश्चित तौर से जो राहुल जी का संदेश है, राहुल जी जन जन की बात कर रहे हैं, लगातार लोगों को जोड़ने का बात कर रहे हैं, नफरत को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी से कैसे लड़ा जाए, कैसे इस निकम्मी सरकार को जो इस देश का 63% नौजवान 35 वर्ष से नीचे का लोग है, उस देश का जहाँ पर 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था और 10 साल में मात्र अभी तक जो कैग का रिपोर्ट है उसके अनुसार मात्र 9.5 लाख रोजगार दिया गया है। ये जो बड़ा छलावा है। चांडिल की सड़कों में चलने से लोग अब कतराने लगे हैं। प्रतिदिन यहां लगने वाले जाम ने लोगों की नाकों में दम कर रखा है। वहीं एक आयरन ओर लदे ट्रक के पलट जाने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो गई। सरायकेला खरसावां जिले के टाटा पुरुलिया राज्य मार्ग NH 32 स्थित मुख्य चांडिल बाजार में आयरन लदे एक ट्रक के पलटने से यातायात में व्यवधान उत्पन्न हो गई, जिसके कारण गाड़ी की लंबी कतार लग गई। प्रत्येक दिन चांडिल बाजार रहने लगा जाम। 5 किलोमीटर चांडिल कुलचक्कर से जामडी रेलवे गेट तक रहते हैं जाम। रेलवे ब्रिज के कारण NH द्वारा कार्य करने के दौरान सड़क की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। प्रत्येक जगह सड़क पर 2 फीट गड्ढे परिणत हो गए हैं। एक तरफ बारिश, दूसरी ओर ट्रक की रफ्तार से चलने से जनजीवन भयभीत रह गए। कभी भी दुर्घटना हो सकती है। चांडिल गोलचक्कर से कांदर सरायकेला खरसावां जाने राजमार्ग NH सड़क निर्माण के दौरान विभिन्न जगह पर गड्ढे खोद दिए गए हैं। इस कारण से आए दिन वहाँ दुर्घटनाएं हो रही है। प्रत्येक दिन बाजार में यह घटना आम बात हो गई है। नहीं बनता है
तब तक ये समस्या खत्म होने वाली है नहीं। और रही बात जाम होने की, तो ये रोड की स्थिति इतनी खराब है, चांडिल गोलचक्कर से लेकर आपका जाम दिखता है। अभी फिलहाल जब तक बाईपास चालू नहीं होता है तो जाम, इस रोड को मरम्मत किया जाए। अगर मरम्मत हो जाएगा तो ना गाड़ी ब्रेक डाउन होगी, ना गाड़ी कोई खराब होगा, ना रोड जाम होगा। रहता है, जाम होता है यहाँ पर, ठीक है, और इस सब कारण से भीड़ होता है। क्या परिस्थिति चांडिल का? परिस्थिति बहुत खराब है, एक तो रोड नाला सब कुछ खराब है। तो इसमें विधायक संसद क्या ध्यान दे रहे हैं? हाँ, अभी तक तो कुछ है नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। बात होना चाहिए, रोड चौड़ा होना चाहिए। आए दिन देख रहे हैं सड़क दुर्घटना हो रहा है। ये वाला कालबाट तो चेंज करना होगा, सबसे बड़ा चीज़ है, और चौड़ा करना होगा कालबाट, ये सबसे बड़ा चीज़ है। पूर्वी सिंहभूम केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से कमेटी की बैठक का आयोजन पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां के नेतृत्व में हुआ। 375 पूजा पंडाल में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पंडाल को सुविधा मुहैया कराए सरकार के तरफ से, और जो भी यहाँ कॉरपोरेट घराना से, यही हम लोग का उद्देश्य है। लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था एवं पूजा कमेटी को कोई तरह से दिक्कत ना हो, चाहे शहरी पूजा का हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में। घाटशिला अनुमंडल में कम से कम 70-75 पूजा पंडाल के लोग आते हैं, और वहाँ रात को संध्या वेला विसर्जन होता है, और भोर तक मने लोग विसर्जन करते हैं बड़ा खुशी के साथ। मुँह भंडार में वहाँ घाट है, वहाँ उसकी पूरा देख रेख साफ सफाई बहुत जिम्मेदारी के साथ, जो हिंदुस्तान माइंस है, हिंदुस्तान कॉपर माइंस या नरवा माइंस, सभी वहाँ के पदाधिकारी से हम लोग बात करते हैं, और बात करने के बाद में पंडाल की जितनी भी कमी खामी है, जैसे रास्ता का मरम्मतीकरण, लाइट का, बहुत सारे चीज़ है जो सरकार से, एसडीओ से, अनुमंडल से बात करना, प्रखंड विकास पदाधिकारी से, ये सारी सुविधा जो है पूर्वी सिंहभूम सेंट्रल दुर्गा पूजा समिति ये प्रयास हम लोग करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला, बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स,
गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का, और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यू रानीपुर में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।